और हिरासत में जाने से पहले अशोक तंवर से बात की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जींद में युवा हुंकार रैली करने पहुंचे हैं, तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर भी जींद में ही मौजूद हैं। युवा हुंकार रैली, किस तरह की हुंकार है इस सरकार की? किस बात की हुंकार? किया क्या है इस सरकार ने? पिछले 4 वर्ष के अंदर केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर विफल रही। और ये कह रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान देख रहा था, बोले यहाँ देने कुछ नहीं आ रहे, तो फिर क्या लेने आ रहे हैं? वोट इन्होंने ले लिया, जनादेश का अपमान कर दिया, हरियाणा को बार बार जलवा दिया। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, वो नहीं हुई। किसान आज भी अपनी फसल के दुगने मूल्य के वो सपने के साथ जी रहे हैं। मजदूरी महात्मा गांधी नरेगा की जिन्होंने की है, उनकी 19 राज्यों के अंदर दाढ़ी नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये चौथी बार फिर जलाने का हरियाणा को षड्यंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही सोच और यही उनकी हमेशा रणनीति रहती है कि किस तरीके से समाज को विभाजित करें, ध्रुवीकरण करें। और इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि बार बार हरियाणा जला, हरियाणा पीछे गया, तो इसकी जिम्मेदारी जहां मुख्यमंत्री की है, पार्टी की हरियाणा इकाई की है, वहीं मैं समझता हूं कि शीर्ष नेतृत्व की भी बनती है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी आज इसको काला दिवस के रूप में और काले झंडे दिखा करके इसका विरोध करेगी। अमित शाह की इस रैली की सफलता के लिए जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम हरियाणा के चप्पे चप्पे पर किए गए हैं। यहाँ तक कि कच्चे रास्तों पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। अब एक सवाल हरियाणवियों के जहन में उठ रहा है कि अगर इतनी सुरक्षा सरकार पहले कर देते तो उनकी जिंदगी बच सकती थी, हरियाणा जलने से बच सकता था। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक सोच रहा है पूरा हरियाणा कि अगर इतनी सुरक्षा अगर पहले कर देते, इतनी मुस्तैदी से अगर काम पहले होता, तो बार बार हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान नहीं होता, सैकड़ों लोगों की जानें नहीं जाती एक एक हादसे के अंदर। और मैं समझता हूं कि अगर इतनी जरूरत थी सुरक्षा की, तो पहली बात तो ये कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है कि उनके लिए अनिवार्य हो कहीं पर जाना, तो ये तो प्रोग्राम टाला जा सकता था। क्या आप ये मानते हैं कि सरकार डरकर काम करती है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने फैसले लिए, आंदोलनकारियों की शर्तों के सामने जिस तरीके से झुकने का काम किया, क्या ये मान लिया जाए कि हरियाणा की सरकार डरकर फैसले लेती है? बिल्कुल, एक डरपोक और निकम्मी सरकार है और इसीलिए लोगों का विश्वास उठ चुका है। मैं समझता हूं कि ये जो सारा मामला आया है, इसमें जो वसूली है, अगर ये उसके बावजूद भी है, तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को इसकी, या खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसकी पूरी भरपाई करें। और भी कई चीजों का हम खुलासा आने वाले दिनों में करेंगे। सवाल ये भी है कि गुनहगारों को इंसाफ की बात थी, क्या पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात थी? गुनहगारों को सजा दिलाने की बात, वायदा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था, क्या ये वायदा पूरा होगा? अगर तमाम आरोपियों की FIR वापस ले ली जाती है, तो पीड़ितों को आखिर इंसाफ कहाँ मिला? कहाँ पीड़ितों को इंसाफ मिल कहाँ रहा है? ना दंगा पीड़ितों को मिल रहा है, ना गैंग रेप और रेप पीड़ितों को मिल रहा है, ना किसी और को मिल रहा है। तो ये तो जो न्याय दिलाने की बात है, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री का जुमला साबित हो रही है, और जिसको लेकर के हरियाणा कांग्रेस पूरे हरियाणा के अंदर घूमेगी, हरियाणा के जन जन का समर्थन मांगेगी और आने वाले समय में इस पूरे जो षड्यंत्र है इसको बेनकाब करेगी। चलिए, काला दिवस मनाने की बात आप कर रहे हैं, किस तरीके से मनाएंगे? नहीं, आज तो हमारे सांकेतिक तौर पर है, क्योंकि प्रदेश में मुख्य विपक्षी की जिम्मेदारी हम निभा रहे, बाकी तो सेटर हैं। सबने अपनी अपनी सेटिंग कर ली, कुछ बातें उठाई, कुछ बातें मनवाई और उसके बाद हो गए। माँ का दूध पिया है तो हरियाणा में आके दिखाएं, वो बयान भी सामने आया। अब किसने किसका दूध पिया ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती से राहुल जी के नेतृत्व में विपक्ष की भूमिका हरियाणा के अंदर निभा रही है, और हरियाणा कांग्रेस के साथी आज हजारों की संख्या में उस रैली स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे। INLD की तरफ से ये भी कहा गया कि जमीन से आसमान तक विरोध करेंगे। आप किस तरीके का विरोध? ना जमीन पे विरोध दिख रहा है INLD का, ना आसमान पे है, पाताल में चली गई है INLD। तो पाताल लोक में कुछ चल रहा हो तो पता नहीं। चलिए, डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस अध्यक्ष साफ तौर से बात कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है, और किस बात की हुंकार प्रदेश की बीजेपी सरकार भर रही है, किस बात की हुंकार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भर रहे हैं, क्योंकि सवालों के घेरे में खुद सरकार है, और जो वायदे सरकार की तरफ से किए गए थे हरियाणा की जनता को, तमाम वायदे पूरी तरह झूठे साबित हुए। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद।